तो अंतरिक्ष एक ऐसा विषय है जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अंतरिक्ष की सुंदरता और विशालता सभी का मन मोह लेती है। यही वजह है कि कई हजार सालों से मानव इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन आज भी वह इसका लेस मात्र भी नहीं जान पाया है। दोस्तों, पहले प्राचीन लोग जब अंतरिक्ष में नहीं जा सकते थे, तब वे रात को इसके बारे में सोचा करते थे, लेकिन धीरे धीरे विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, जिससे आज मानव आसानी से अंतरिक्ष में पहुंच सकता है और कुछ दिन रह भी सकता है। दोस्तों, अगर आप स्पेस का मतलब खाली जगह समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जो धूल, गैस या अन्य कोई कण, रेडिएशन कणों से भरी हुई है। स्पेस जैसा नाम हमें दिखाई पड़ता है, वैसा नहीं है। हम इतने छोटे हैं कि जो ये खाली जगह हम देखते हैं वह ही हमारे लिए कल्पना से परे बन जाती है। स्पेस एक खोखली जगह नहीं है। तारों और ग्रहों के बीच जो दूरी होती है, दरअसल उसे हम स्पेस कहते हैं। दोस्तों, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाते ही स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की सीमा चालू हो जाती है और तब तक रहती है जब तक हमें कोई दूसरा ग्रह नहीं मिल जाता है। पर ये जो ग्रहों के बीच दूरी होती है, ये एकदम खाली या कहीं खोखली नहीं होती है। इसमें कई तरह के कण, छोटे पिंड और उल्काएं होती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के खतरनाक रेडिएशन भी होते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष वह विस्तार है जो पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है। इसका बाहरी स्थान पूरी तरह से खाली नहीं है। यह एक कठोर निर्वात है जिसमें कणों का कम घनत्व होता है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हेलियम का एक प्लाज्मा है और साथ ही विद्युत चुम्बकीय विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रिनो, धूल और ब्रह्मांडीय किरणें भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, बाहरी अंतरिक्ष का आधारभूत तापमान जैसा कि बिग बैंग से पृष्ठभूमि विकिरण द्वारा निर्धारित किया गया है। अंतरिक्ष पृथ्वी की सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर शुरू नहीं होता है। यह समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कार्मन रेखा पारंपरिक रूप से अंतरिक्ष संधियों में और एयर स्पेस रिकॉर्ड रखने के लिए बाहरी अंतरिक्ष की शुरुआत के रूप में उपयोग की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की रूपरेखा बाहरी अंतरिक्ष संधि द्वारा स्थापित की गई थी, जो 10 अक्टूबर 1967 को लागू हुई थी। दोस्तों, कोई भी ब्रह्मांडीय पिंड जो पृथ्वी से दूर हो और जो शून्य होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक हाइड्रोजन बम फेंका था, जो कि हिरोशिमा में फेंके बम की अपेक्षा 100% ज़्यादा शक्तिशाली था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्रों पर प्रतिदिन 15 बार सूरज निकलता है और डूबता है। इसके गवाह स्वयं अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र सबसे कीमती चीज़ है। दोस्तों, इसकी कीमत 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है। दोस्तों, अंतरिक्ष जितना सुंदर हमारी सोच में बसता है, उतना ही वास्तव में खतरनाक भी है। अगर कोई बिना सुरक्षा उपकरण के अंतरिक्ष में चला जाए तो केवल 2 मिनट में ही उसकी मौत हो जाती है और उसका शरीर भी नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष की सूट की कीमत लगभग 12 मिलियन डॉलर होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष एक वैक्यूम है जिसकी शुरुआत हमारी पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर होती है। यहाँ ना तो हवा है और ना ही कोई माध्यम है जिससे हमारी आवाज़ गूंज सके। अंतरिक्ष में कुछ ऐसा भी नहीं होता है जो कि ग्रह पर रहने वाले के लिए होता है। अगर हम स्पेस या अंतरिक्ष की तरफ देखें तो हमें इसमें लाखों अरबों तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं देखने को मिलती हैं, जिनके साथ साथ हम कई और विचित्र चीज़ों को भी देखते हैं जिन्हें हम दोस्तों समझ नहीं पाते हैं। जियो स्पेस या अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जो हमारे ग्रह के सबसे नज़दीक है। दोस्तों, इसमें वायुमंडल के ऊपरी सतह तथा चुंबकीय क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा सूर्य और ग्रहों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोस्तों इंटरप्लैनेटरी स्पेस कहते हैं।
इस क्षेत्र में सूर्य से आने वाली सौर हवा सभी ग्रहों पर प्रभाव डालती है। यहाँ जो भी खाली जगह है उसमें सूर्य के कण ही भरे हुए हैं। सूर्य बहुत अधिक मात्रा में अपनी सतह से इस तरह के मैटर को कणों के माध्यम से छोड़ता है। और दोस्तों, इंटरगैलेक्टिक स्पेस अपने मायने में वह खाली जगह होती है जो कि बहुत ही बड़ा है और इस स्पेस में भी कण इधर उधर से तैरते ही रहते हैं और ग्रेविटी की वजह से जुड़कर ग्रहों, तारों या पिंडों का निर्माण करते हैं। अंतरिक्ष में सूर्य और जितने भी तारे हैं उन सबसे रेडिएशन हमेशा निकलती ही रहती है। सभी तारे न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जलते हैं, इसलिए इनमें से रेडिएशन निकलना आम बात है। दोस्तों, इसके अलावा अंतरिक्ष में वो रेडिएशन भी मौजूद होते हैं जो कि आकाशगंगाओं में आता है, जिसे रेडिएशन कहते हैं। ये दोनों ही रेडिएशन हमारे लिए घातक हैं। स्पेस में अरबों आकाशगंगाएं होती हैं। दोस्तों, एक आकाशगंगा एक विशालकाय रूप है जिसमें सौरमंडल के साथ साथ धूल के कणों, बहुत सारी गैसों का भी संयोजन रहता है। आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण बल से पूर्णतः जुड़ा रहता है। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही भारी ब्लैक होल भी है। जब कभी रात में अगर आप खुले आकाश को देखें तो आपको बहुत सारे तारों को देखने का मौका मिलता है, जिसमें हमारी आंखों के सामने आकाशगंगा में उपस्थित अन्य तारे भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल एक ना दिखाई देने वाला ग्रेविटी का वह समुद्र होता है जो अपनी ओर आने वाली हर वस्तु को समा लेता है। ये लाइट को भी नहीं छोड़ता है। ब्लैक होल एक विशाल तारे के बनने के बाद ही बनता है। दोस्तों, हमारे स्पेस में ये कई जगहों पर हो सकते हैं और हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। हम केवल ग्रेविटी के कारण पहचान सकते हैं। दोस्तों, संस्कृत और वैदिक साहित्य में अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, जहाँ से हिंदी का शब्द और अर्थ लिया गया है। हालांकि वैदिक साहित्य में अंतरिक्ष का अर्थ पृथ्वी और दुलोक अर्थात तारे और सूर्य, प्रकाशमान धूत पदार्थों का लोक के मध्य की चीज़ों को अंतरिक्ष कहते हैं। दोस्तों, खगोल विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष एक विशाल 3D क्षेत्र है जो पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति की सीमा से प्रारंभ होता है। अंतरिक्ष उस ऊंचाई से प्रारंभ होता है जिस ऊंचाई से कोई उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में बिना गिरे उचित समय तक अपनी कक्षा बनाए रख सके। दोस्तों, अंतरिक्ष यानी कि हमारे पृथ्वी के बाहर का वातावरण। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हम बहुत से तारे देखते हैं और इसे ही अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष के अंदर बहुत से तारे और पृथ्वी के जैसे ग्रह परिक्रमाएं करते रहते हैं और अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो हमें टिमटिमाते तारे, चमचमाता चांद, जगमगाता सूरज, कितना अद्भुत और अनोखा नज़ारा हमारी आंखों के सामने आता है। पर हम अपने व्यस्त जीवन में हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, लेकिन आंखों से देखने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है। दोस्तों, किसी अंतरिक्ष वाहन को वायुमंडल से बाहर निकालने के लिए कम से कम 7 मील प्रति सेकंड की गति की ज़रूरत होती है। पर ऐसा क्यों है? ऐसा अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों की माने तो अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से इंसान की रीढ़ की हड्डी पृथ्वी पर होने वाले खिंचाव से मुक्त हो जाती है। ऐसे में जब कोई अंतरिक्ष यात्री अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है तो उसकी लंबाई 2.25 इंच तक बढ़ जाती है और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के ना होने से कमजोरी आती है और यह अंतरिक्ष में जाने वाले हर व्यक्ति के साथ होता है। इस कमजोरी से बाहर आने में एक यात्री को लगभग 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में पहली सेल्फी 1966 में बज एल्ड्रिन द्वारा खींची गई थी। अब इसकी कीमत 6 लाख रुपए है। अंतरिक्ष यान में सोना काफ़ी चुनौती भरा होता है। अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। इन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक बंक में सोना पड़ता है ताकि वह तैरने और इधर उधर टकराने से बच सकें। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के ना होने के कारण अंतरिक्ष यात्री भोजन पर नमक या मिर्च नहीं छिड़क सकते और वे भोजन भी द्रव्य के रूप में ही लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूखे भोजन हवा में तैरने लगते हैं और इधर उधर टकराने के साथ ही अंतरिक्ष यात्री की आंख में भी घुस जाते हैं।
दोस्तों, पृथ्वी से आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को यह काला दिखाई देता है। तथा अंतरिक्ष यात्रियों की माने तो एक दिन में 15 बार सूरज निकलता है और डूबता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार फुटबॉल के मैदान जितना है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अब अंतरिक्ष से देखने पर नजर नहीं आती है, क्योंकि चीन में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है। दोस्तों, आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि अंतरिक्ष में पानी का विशाल भंडार तैरती अवस्था में मौजूद है, जो धरती के सब समुद्र के पानी से भी लाखों गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों, यह थे अंतरिक्ष के बारे में रोचक तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसी तरह के रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।